नशे, इसकी लत पड़ जाए तो आदमी खत्म हो जाता है। हम मिडिल क्लास लोगों की भी ऐसी नशे हैं। ये तो है दोस्त मिल्क पाउडर, बट आज मिडिल क्लास के नशे कैसे उतारने हैं मैं बताता हूँ। ये वीडियो में थोड़ा सा ऑफेंसिव होने वाला है, तो अगर आप ऑफेंड हो गए और अब थोड़ा लगता है टची सब्जेक्ट है, प्लीज़ वीडियो बंद करके अभी चले जाओ। मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। हम मिडिल क्लास लोग, हम में से 90% ना साले ज़िंदगी भर तक मिडिल क्लास में ही अटके रहेंगे, एंड आई विल प्रूव इट टू यू टुडे। क्योंकि हमें दो नशे चढ़े हुए हैं और इस नशे का डिटॉक्स कोई कर नहीं रहा है, किसी को पता भी नहीं कि नशे है। रिहैबिलिटेशन तो बहुत बात की बात है, और वो नशा है सेविंग्स और नॉलेज का। एंड अगेन आपको लग रहा हो कि अरे ये क्या बात करो, इतनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि भरा हुआ है ना आपके अंदर है। अब लॉजिकली मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात करते हैं सेविंग्स। सेविंग्स इज इट बैड? नो, बट इज सेविंग्स एवरीथिंग यू शुड डू? और हर चीज सेविंग में फोकस करते हो, लाइफ सेविंग्स लाइफ कुछ है ही नहीं, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो नहीं सकती। हिंदुस्तानियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए मनी मैनेजमेंट मतलब सेविंग्स। 2 रुपए का धनिया एक्स्ट्रा मिल जाए, ओए होए 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 मजे आ जाते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट में डिस्काउंट मिल रहा है, वहीं जाते रहेंगे। Amazon पे अगर आपके साथ हुआ होगा, आई एम श्योर Amazon फ्लिपकार्ट में डील पकड़ी होगी, कुछ चीज बड़ी सस्ती मिल गई होगी, आपने अपने 50 दोस्तों को बताया होगा। सच है कि नहीं है ना? क्योंकि जो सेविंग्स में खुशी मिलती है, ओ भाई साहब। मुझे एक बात बताओ, हैव यू एवर मेट समवन हु हैज बिकम रिच बाय सेविंग्स? कभी ऐसी कोई स्टोरी सुनी आपने कि ये बंदे ने इतना सेव किया, इतने 2-2 रुपए बचाए, कहां से कहां पहुंच गया? कहीं नहीं ना। स्टोरी होगी सेव करके इन्वेस्ट किया। द प्रॉब्लम इज कि यार हम हिंदुस्तानी लोग साले सेविंग पे घुसे हुए हैं, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहा है। What you need to focus on is increasing your earning capacity. तभी तो अमीर होगे ना। It can be through stock market, through upskilling, through job, business. कुछ तो करो। एक मिडिल क्लास परिवार टिपिकल क्या होता है? क्वेश्चन योरसेल्फ। अर्निंग कैपेसिटी की बात नहीं होगी, ये होगा 6 महीने तक खर्चे, यहाँ बिजली बचाते हैं, यहाँ खर्चे ये बचाते हैं, ये साले बचा बचा के जिंदगी खत्म हो गई। इट इज द स्टूपिडेस्ट थिंग। और ये मैं आपको क्या बताऊं, स्टॉक्स में ये होता है, स्टॉक मार्केट में होता है। मैंने कितने इन्वेस्टर्स को देखा है स्टॉक मार्केट में, अगर आपने ट्रेड किया आपको पता होगा। आप डालोगे बिड, लगा लो आपको 1000 शेयर चाहिए, 1000 की बिड डालोगे। अब जो बिड होगी, सेलर प्राइस होगी 10-20 पैसे ऊपर, 15-20 पैसे का डिफरेंस रहता ही रहता है कम से कम। वो उसमें वेट करते रहेंगे, बोलेंगे नहीं मैं 15 पैसे नीचे, वो 15 पैसे ऊपर। वो भाई साहब पूरा दिन लगा देगा, 2.5 3.5, वो 50 पैसे बचाने चक्कर में वो ये नहीं सोचेगा खरीदो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पर सोचो। बिल्कुल भी नहीं। टैक्स में बचाने में सब लगे हुए, सब टैक्स में 2-2 रुपए बचा रहे हैं। एम आई सेइंग टैक्स सेविंग इज बैड? एम आई सेइंग टैक्स प्लानिंग इज बैड? नहीं। लॉजिकली सोचो, एक पॉइंट के बाद टैक्स प्लानिंग इज इडियोटिक। कितने पैसे बचा लोगे टैक्स में यार? उतना टाइम अगर अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में लगा दो, तुम कहां पहुंच जाओगे? एक बार जस्ट थिंक अबाउट इट, कहां पहुंच जाओगे यार? और ये बेवकूफी ना सब करें, आई कैन प्रूव इट यू बाय फैक्ट। कैसे? आप बहुत देखोगे, बहुत क्रिएटर्स हैं, वैसे मैं किसी क्रिएटर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कंटेंट बनाते हैं फ्रीबीज का। अच्छा, इस क्रेडिट कार्ड में ये 2% बच जाएगा, इस टाइम पे इस घंटे में यहाँ जाओगे तो आपको ये ऑफ मिल जाएगा, यहाँ पे ये ऑफ। अबे क्या ये है क्या? और ये कंटेंट चलता है, और मेरी टीम में मुझे फोर्स करी, क्या पता मुझे भी सब कंटेंट बनाना पड़ जाए कि फ्री बीज। इस कंटेंट को बोलते हैं फ्री बीज, कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में 2 पैसे, यहाँ पे फ्लाइट में 2 पैसे। ये क्यों? अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाना चाहते अपनी? सबसे पहला अगर नशा उतारना है ना, ये सेविंग्स का भूत उतारो अपने दिमाग से। यू शुड लर्न प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। सेविंग्स नहीं होता अकेले कुछ। और 2-2 रुपए बचाने में मजा आ रहा है कि पेट्रोल पंप कल 2 रुपए महंगा हो जाएगा, तो भाई साहब अभी गाड़ी लेके ले चलो पेट्रोल पंप। तुम्हारे पास कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ काम का धंधा नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड चीज की, वो है नॉलेज। और ये और भी उस लेवल पे है नॉलेज। अब इंडियंस को, स्पेशली मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास परिवार से हूँ भाई, और इफ़ यू एक्चुअली थिंक अबाउट, मैं काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अग्री नहीं करता अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली से अग्री नहीं करता हूँ, बट वो चलती आती हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू। मेरे पेरेंट्स को अभी भी लगता है नॉलेज। जैसे मुझे याद है, मेरी मॉम बचपन में झंझ बोलती थी, बेटा इंसाइक्लोपीडिया पढ़। बेटा मुझे याद है माइलो के साथ एटलस का वो ग्राफ होता था, वो पढ़। मुझे झाड़ पड़ती थी यार कि तुम्हें इस शहर का ये नहीं पता, तुम्हें अच्छा इसका कैपिटल नहीं पता, तुम्हें ये जियो पोलिटिकल नहीं पता, ये पॉलिटिकल पार्टी का वो लीडर नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता उसका प्रेसिडेंट कौन है। क्यों जानूं मैं हिंदुस्तान में कितनी रिवर्स हैं, कितने वहां पे यूएस में स्टेट्स हैं? क्यों मुझे बर्मुडा क्विज कॉन्टेस्ट जाना है? मैं कौन बड़े करोड़पति जाने वाला हूं? नहीं ना, तो क्यों जानूं मैं? बिकॉज इंडियंस को एक हाई मिलता है कि यार और स्पेशली मिडिल क्लास, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। क्या करोगे यार? बर्मुडा क्विज कॉन्टेस्ट जाना चाहते हो? केबीसी जाना चाहते हो? नहीं ना, तो क्यों टाइम पास करो इन सब चीजों में? अगर इफ यू टेक मी ना, इफ यू एक्चुअली मीट मी इन पर्सन, आई वुड लव टू मीट यू इन पर्सन। मैं गधा हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं लेजिट बता रहा हूं। इफ यू आस्क मी एनी जनरल नॉलेज क्वेश्चन, कुछ नहीं आएगा मुझे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, अभी मी एंड माई वाइफ जस्ट होता है ना डिस्कसिंग, बैठ के बात कर रहे थे, तो बात हुई थी ऑफ ग्रेट फीमेल लीडर्स।
तो शी सेड यार मैं बेनज़ीर भुट्टो को बहुत फॉलो करती थी, मुझे पता भी नहीं बेनज़ीर भुट्टो कौन है। आई टोल्ड हर मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना आता है बेनज़ीर भुट्टो कुछ स्कार्फ पहनती थी या जो भी उसको बोलते हैं एंड चश्मा पहनती थी, मुझे बस एक वही पिक्चर ध्यान है, दैट्स इट, और कोई ध्यान नहीं है। एंड शी वॉज शॉक्ड कि तुम्हें बेनज़ीर भुट्टो नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो, मतलब उसको एक्चुअली लग रहा है अभी तक मैं मजाक कर रहा हूँ, बट मुझे जेन्युइनली नहीं पता। एंड गेस व्हाट, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्टॉक मार्केट्स, इसमें किसी को भी ले आओ, किसी को भी बिठा दूंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कितने स्टेट्स हैं, क्या नदियां हैं, क्या मैं क्यों जानूं। अगर कुछ होगा ना, यू जल्दी सी मी, जब भी आप मुझसे मिलोगे देखोगे मेरे कंटेंट में कि अगर कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है मुझे पता होगा, अगर उसके बाहर है कुछ नहीं पता। स्टॉक मार्केट से बाहर मुझे बस एक चीज पता है, फुटबॉल। क्यों, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। अब आते हैं आप पे, होता क्या है, अब यही सोशल मीडिया क्या होता रहा हूँ, डिफरेंट फैक्ट्स, एक रैंडम, बहुत ऐसे पेज होते हैं जो रैंडम फैक्ट्स होते हैं। अगेन मैं किसी क्रिएटर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, रैंडम फैक्ट्स की। अच्छा, ऑडी कंपनी ऐसे शुरू हुई, उन्होंने ये चेंज कर दिया, मर्सिडीज ने ऐसा किया, आपको पता है इस पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, एस्ट्रोनॉट में ऐसे गए, स्पेस में। क्यों जानने का टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? आपको पता है यू आर वेस्टिंग टाइम व्हेन यू ऑन द इंटरनेट, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है, ठीक है। और जब आप कॉमेडी कंटेंट देखते हो ना, आपको गिल्ट होता है, यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो आप क्या करते हो, इंफोटेनमेंट कंटेंट देखने बैठ जाते हो। एंड अगर सच है तो लिख देना सच है यार। क्यों, अच्छा इस कंपनी ने ये क्या किया, उस बंदे ने ये क्या किया, मार्स में ये, अरे क्यों जानना है यार। अगेन बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट जाना चाहते हो तो अपने काम पे क्यों नहीं फोकस करते, जो तुम्हारा नीश है। इसमें होता क्या है, व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ कंटेंट ना, आपको गिल्ट नहीं होगा अंदर से, ये आपको एक अलग बेवकूफ बनाएगा, गिल्ट नहीं होगा, यू विल से ओ हो मैं कुछ सीख रहा हूं। बिकॉज जो आपके अंदर, हम सबके अंदर पुराना फिट है कि भाई मिडिल क्लास लोग हैं, हमें सीखना बहुत जरूरी है, नॉलेज, आईक्यू बढ़ेंगे, आईक्यू। क्या फायदा है, क्या उखाड़ दिया, कितना सब रैंडम फैक्ट्स पढ़ चुके इंटरनेट में। हाँ कूल बात करनी, किसी कूल बनना है, ठीक है, आई गेट इट, कॉन्वर्सेशन के लिए सेंस बनता है थोड़ा बहुत, बट 90% एफर्ट तो एक ही चीज में जाना चाहिए ना। यू हैव टू इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी। रैंडम बकवास, रैंडम फैक्ट्स पढ़ने से क्या उखाड़ लोगे यार। प्लीज फोकस ऑन द थिंग जो आपको चाहिए। इसलिए आप देखो एग्जाम टाइम में भी, अभी मेरे साथ तो बहुत होता, एग्जाम टाइम में जब मैं एग्जाम होता था ना, मैं कुछ रैंडम इंटरनेट में पढ़ने बैठ जाता था कि अरे यार अच्छा इंटरनेट में ये हो रहा है, अच्छा ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन मून, अच्छा मून पे कॉन्ट्रोवर्सी चली, मैं उसमें पढ़ रहा हूँ। और आप देखो आपके साथ भी होता है, बिकॉज यू आर रीडिंग रैंडम स्टफ, वो फैक्ट पढ़ के आपको लग रहा है, आपको गिल्ट नहीं हो रहा है यार मेरी नॉलेज बढ़ रही है, बट आप अपना ही काट रहे हो। जब तक ये सेविंग्स और नॉलेज का नशा नहीं उतरेगा ना, आई एम सॉरी टू से, मिडिल क्लास से बाहर नहीं उतर पाओगे। कमेंट बॉक्स में गालियां देने हैं, गालियां देना, इफ यू अग्री विद मी बता देना।